परम पूज्य स्वामी जी महाराज, सभी सम्मानित सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, देखा यमराज की अदालत में मारते पीटते कैसे ले जाते महापुरुषों ने देखा है और तब अपनी किताबों में लिखा है कि बड़ा भयंकर रास्ता यमलोक का। ऐसे घसीटते हुए मौत के बाद ये शरीर तो छूट जाता, इसको तो घर वाले ले जाकर आग में जला देते। इस शरीर के अंदर दूसरी शरीर है, ये तो पिजड़ा, कई पिजड़े में जीवात्मा को बंद किया। इसके अंदर दूसरा पीड़ा है, उसको लिंग शरीर, यानी 17 तत्वों की 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, चतुष्अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार, 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, 17 तत्वों की दूसरी शरीर इस शरीर के भीतर। जैसे सांप केचुल छोड़ता है, अब केचुल यहाँ पड़ी है, सांप इधर जाता, फिर कुछ दिन के बाद दूसरी केचुल छोड़ देता और सांप उधर चला जा रहा, फिर उसमें से केचुल छोड़ता। ऐसे कई पर्दे के अंदर, कई शरीर के अंदर जीवात्मा को बंद किया। बड़ी तरतीब से इसको यहाँ फंसाया गया। ऐसे नहीं, ये शरीर जल गई, लेकिन इसके बाद लिंग शरीर 17 तत्वों की। जब ये शरीर छूट जाता है तो लोग कहते हैं मौत हो गई। मौत का मतलब यह शरीर, इसमें से जीवात्मा निकल गई। और जब ऊपर ये चलती है तो 17 तत्वों की लिंग शरीर, ये भूत प्रेत बैताल पिशाच, ये भी इसी लिंग शरीर में रहते हैं। इस शरीर की विशेषता ये है कि इसको हम आप इन आंखों से नहीं देख सकते। वो तो आपको देख सकते हैं, लेकिन हम आप इनको नहीं देख सकते। आपके सामने से गुजर जाए, आप नहीं देख सकते हो। देवी देवताओं भी इसी शरीर में रहते हैं और इसी लिंग शरीर के द्वारा जीव को नरकों में संताप मिलता। काबू का सर नीचा कीन्हा, ऊपर बाधी पांव जो दीन्हा, भरे कड़ाही तेल जराया, भर भर जीवन छौंक लगाया, तप्त सिला तह निज जरई, ता ऊपर जीवन को धरई। यानी जीवात्माओं को इसी शरीर में बार बार मारा जाता है, काटा जाता है। ऐसे हजारों फुट ऊंचाई से पैर ऊपर किया, सर नीचे, और नीचे गरम गरम यानी खौलते हुए तेल कड़ाहे में। और वो कड़ाहे भी जैसे समुंदर, छोटे मोटे नहीं, क्योंकि उसमें कितने करोड़ करोड़ लोगों के एक एक बार में गिराते हैं। जैसे आप यहाँ गरम तेल में और आटे की पूड़ी बना के डाल देते हो, देखते देखते पक करके लाल हो जाती और खाने लायक हो जाती। ऐसे खौलते हुए समुंदर, और उसमें ऊपर से ऐसे डाल दिया, देखते देखते तड़प करके मर गए। ये शरीर गई और फिर तुरंत दूसरी शरीर देते हैं और फिर ले जाकर मारते हैं, काटते हैं। ऐसे बड़े बड़े राजे महाराजे, बादशाह, शहंशाह आज उसके उस जेल खाने में, बंदी खाने में कितने हजार हजार लाख लाख वर्षों से इस तरह उनको संताप कष्ट क्लेश दिया जा रहा। कहीं लोहे के बड़े बड़े खंभ, ये लोहा नहीं जो मृत्यु लोक में आप देखते हो, उधर के लोहे, उधर की धातुएं अलग हैं। उधर ये तत्व नहीं, ये तो जल पृथ्वी अग्निवायु आकाश का मंडल, ये मृत्यु लोक की स्थूल सृष्टि, ये पिंड लोक जड़ देश, इसमें 5 तत्वों का मसाला, जल पृथ्वी अग्निवायु आकाश। लेकिन उधर 17 तत्व, वहां गरम गरम लोहे के अंगारे की तरह से और लोहे के खंभ, और उसमें ले जाकर जैसे गोंद की तरह से कुछ चिपकाया, तड़प तड़प करके जान दे दिया। ऐसे अनेक त्रास देते हैं। और यमराज के दूत मौत के समय जब लेकर चलते हैं तो जीव वहां भूखा प्यासा, रास्ते में कोई धर्मशाला शराय नहीं बनाया कि जरा वहां थोड़ा रुक लो, थोड़ा आराम कर लो। घसीटते हैं, मुगदल लगाते हुए, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, जैसे मुलजिम को मारते पुलिस थाने ले जाती। मौत के बाद जब इस पिंड से जीवात्मा को निकाला तो घसीटते लेकर चलते। और अगर जीव पानी मांगता तो यमराज के दूत उसके मुंह पर थूकते कि तुमने मानव जन्म पाकर
साधु संतों की खोज नहीं किया, कोई साधना उपासना नहीं किया। तुम अब उन लोगों से पानी मांगो जिनके लिए तुम अपने जीवन को वृथा किया। बुलाओ अपने रिश्तेदारों को, बुलाओ अपने बेटा बेटी को, बुलाओ अपने सगे संबंधियों को, वो तुमको रोटी देंगे, पानी देंगे। जिनके लिए तुमने झूठ बोला, धोखा दिया, हिंसा हत्या किया, आप उनको बुलाओ। उस समय जीव रोता और फिर मुकदर लगाते, घसीटते हुए, मारते हुए और यमपुरी में प्रवेश करते हैं और वहां धर्मराज यमराज की अदालत में 1 सेकंड में फैसला सुना देते हैं, ले जाओ इस पापी गुनहगार को, मेरे दोजख में, जहन्नुम में डाल दो, या मृत्युलोक में ले जाओ, गाय बैल कुत्ता बिल्ली में डाल दो। और हम लोग क्या आशा करते हैं कि दादा का स्वर्गवास हो गया। यहाँ तो आप तिरही बनाने में लग गए और दादा की तो दुर्गत हो रही। दादा दादी हम मारे जा रहे, काटे जा रहे, और यहाँ आप क्या करने लगे? शरीर को जलाया, हड्डी को बटोर कर गंगा जमुना में बहा दिया, गया में पिंडदान करवाए, 1000-2000 को लड्डू पूड़ी खिलाकर और नारा लगाते हो कि दादाजी का स्वर्गवास हो गया। आप तो स्वर्ग का पट्टा कर दिए और वहां दादा कुत्ता बिल्ली बनकर। मरने के बाद घर में फोटो टांग दिया एक कागज पर, ऐसे लिख दिया, स्वर्गीय पिताजी। जब ब्रह्म भोज रही बीत गई और रिश्तेदार मिलने आए, तब आप वही फोटो दिखाते हो कागज वाला, यही हमारे स्वर्गीय पिताजी, यही स्वर्गीय, यानी ये स्वर्ग चले गए और पिताजी कुत्ता बनकर वही पलंग के नीचे बैठकर गाना सुन रहे हैं। वो तो आप वही के घर में कुत्ता बने घूम रहे हैं। कहा बड़े घरन के बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए, ते ही कारण कुतिया बनी, घर घर डंडा खाएं। देखो कुत्ता कुतिया बना दिया और अपने ही घर में लोग डंडे मारते हैं। पलंग पर बैठ गए, चौकी पर बैठ गए, कोठी में, तो नाती पोता ने मारा 2 डंडा। हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? ये हमारे घर में कुत्ता कहाँ से आ गया? अब नाती पोता को क्या पता कि हमारे दादा दादी कुत्ता बिल्ली बन करके भटक रहे हैं। वो तो एक ही गाना जानते, स्वर्गवास हो गया। आज तक किसी ने किसी को नरक भेजा है? हमारी आपकी तरफ से तो सब स्वर्ग का पट्टा हो गया। किसी ने भी अपने माँ बाप को नरक भेजा? सब लोग मरने के बाद कहते स्वर्गवास हो गया। तो क्या नरक खाली पड़ा होगा? अब उसका जो कानून कायदा है वो बड़ा निर्मम और कठोर है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस भटकते हुए जगत संसार में बड़े भाग्य से ये सुनहला मौका आपके हाथ लग गया और जन्म मरण से छूटने का, 4 खान 84 से बचने का हमको आपको सुगम पंथ है। ये सूरज शब्द योग का सहज रास्ता, जिसमें आपको कोई बहुत बड़ा त्याग भी नहीं करना, न साधु बनना, न सन्यासी बनना, न जंगल पहाड़ में भटकना है, न भूख प्यास बर्दाश्त करना है। अब इससे सस्ता उपाय क्या हो सकता है? जिसके लिए हमारे पूर्वज घर परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाते थे और जंगल में जाकर पेड़ के नीचे बैठकर 1000-1000 वर्ष तक अन्न जल भूख प्यास को बर्दाश्त करते थे और जंगलों में जाड़ा गर्मी बर्दाश्त करके ठोकर खाए, और वो चीज इतनी बड़ी अमूलक दौलत आज गुरु महाराज ने दया करके आपको घर परिवार में मुहैया कर दिया और आप थोड़ा सा अपने आलस नींद को नहीं छोड़ पाए। यही तो कहा जा रहा। वो लोग रात भर जंगल में पूजा करते थे, सामने शेर बबर चिल्ला रहा, आसमान से पानी बरस रहा, जेठ की लू गर्मी चल रही, और फिर भी ओफ नहीं करते थे। और आपको जाड़ा में कंबल रजाई ओढ़कर और अपनी ही चौकी पर बिस्तर पर बैठ करके करना, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो, तो ये हमारे आपके लिए धोखा हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा मन को समझाओ कि भाई इस चीज को मानो, नहीं तो तुम तो गड्ढे में जाओगे ही, और हम भी तुम्हारे पीछे कितने जन्म से, तुम भी नरक जाते हो, हम भी नरक जाते हैं। तो सदगुरु के वचन यही हमारे आपके लिए प्रेरणा के स्रोत बनते हैं। संतों महापुरुषों के सत्संग के वचन ही मन को थोड़ा कब्जे में करते हैं और धीरे धीरे इसको अकल बुद्धि आ जाती है। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के नहीं। इसलिए गुरु महाराज के 2-4 वचन बाणी, जब कोई घर में रगड़े झगड़े की बात आ जाए
आप सब लोग सत्संगी, पूरा घर सत्संगी, तो आप उस समय गुरु महाराज के वचन को याद करो कि इसमें तो हमारा नुकसान हो जाएगा। झगड़ा करोगे तनाव बढ़ेगा और दिमाग में खुराफात, उस समय टेंशन में कोई माला और पूजा हो पाएगी। इसलिए कोशिश यही करो, झगड़े को पीछे करो। घर परिवार में, गांव समाज में दो बात कोई कहे बर्दाश्त कर लो, वही महान होता। झगड़ा करने को तो सब कर जाते हैं, बंदूक चला दिया, गोली चला दिया, लेकिन बहादुर वही है जो बर्दाश्त कर ले। जिसके पास संतोष हो वही तब सच्चा बहादुर, यानी उसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। मन का तो स्वभाव झगड़े का ही है, इसके अंदर गरूर गुमान घमंड है। इसको कोई गाली दे देता, इसका अहंकार चढ़ा, गोली मारने को तैयार हो गया, अब गोली मार दिया, अब सारी जिंदगी जेल की हवा खा रहा। अब बाद में रोता कि मैंने झूठे ऐसे कर दिया। अरे गोली मारने के बाद जेल में तो जाओगे, सारी जिंदगी जेल में ठोकर खा रहा, बाल बच्चों से मुलाकात नहीं, अब घर में वापस नहीं आ सकता, क्या लाभ मिला इसको? लेकिन इसका गरूर गुमान घमंड है, इतना इसके अंदर आपा है। बस यही बात सबके अंदर, वही जालिम मन सबके अंदर। जो आप घर में रगड़े झगड़े, टोले में मोहल्ले में भाई का, या संगत में आए तो सत्संगियों में झगड़ा। झगड़े जब तक भजन नहीं करोगे झगड़ा जाने वाला नहीं। चाहे गुरु महाराज के पास मथुरा आश्रम में रहो और चाहे अपने घर में रहो, अगर भजन नहीं किया, रोज शाम सुबह थोड़ा ध्यान भजन नहीं, तो मन आपका चैन से रहने नहीं देगा। इस मन को कंट्रोल करने की जड़ी यही नाम है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। इसी नाम जड़ी के द्वारा यज्ञ करो, नहीं तो नामदान लेने के बाद ये सोच लिया कि बस साल में एक बार मथुरा चलेंगे, 2-4 हजार झोला में दक्षिणा डाल देंगे, और भजन कभी नहीं किया। कहीं कहीं तो ये देखा जाता कि पूरा घर सत्संगी और पूरा घर कहता भाई हम लोग नामदान लिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब नामदानी, लेकिन एक भी आदमी उस घर में रोज कोई माला नहीं करता। अब पूरा घर सत्संगी और रेगुलर लगातार एक भी आदमी, न कोई बूढ़ा करता, न जवान करता, और न ये बच्चे करते, तो बताओ घर में झगड़ा नहीं होगा। अब दवा लेकर के जेब में रख लिया और उसको खाओगे नहीं तो दवा क्या काम करेगी? इसलिए इसका इस्तेमाल करो। इतनी बड़ी ये जड़ी बूटी आपकी झोली में गुरु महाराज ने डाल दिया, बिना मेहनत के, किसी खोज के। कोई खोजने गया, आप घर बैठे आपको मिल गया, तो आप इस दवा का इस्तेमाल करो, तब जाकर के ये मन की बीमारी ठीक होगी। मन बड़ा रोगी दोखी है, मानस रोग बहुत हम गाए, हैं सबके बिरले लग पाए, लेकिन सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम यह न विषय कर आशा। जैसे इस शरीर के डॉक्टर यहाँ, इस तरह इस मन के डॉक्टर सदगुरु होते हैं। मन में काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पित्त निछाती उजारा, प्रीत करें जो तीनों भाई, उपजय सन्निपात दुखदाई। ये मन बिल्कुल पागल बुद्धू, इसके अंदर सनक सवार हो जाती, जैसे कोई दिमाग से डिस्टर्ब, ऐसे मन बिल्कुल पागल है। जिसको अकल न हो, बुद्धि न हो, पढ़ने लिखने से मतलब नहीं, पढ़ा लिखा भी तो झगड़ा कर देता बात बात में, और अच्छे अच्छे लोग देखो धोखा खा जाते हैं। मन का स्वभाव ये बिल्कुल सन्निपात गया, इसके अंदर विवेक नहीं, अकल नहीं। इसलिए इसको धीरे धीरे समझा बुझा करके हमको आपको घाट पर लाना कि भाई आप अंदर में चलो, ये बाहर में भटकना बंद करो। असली दौलत तो अंदर में है,